परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। आज सोमवार के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ, और मेरा विश्वास है कि कल आप में से बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में गए, उसकी आशीष को प्राप्त किया। रविवार का दिन हमारे लिए आशीष का, आनंद का दिन रहता है, ताकि उस दिन हम आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा कर सकें। आज के इस डिवोशन में, इस नए सप्ताह में मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और वास्तव में आप इस पूरे वर्ष तक, यानी नवंबर का महीना आ गया, आज 19 तारीख है, परमेश्वर ने हमारी मदद की है, सहायता की है, ताकि हम एक एक दिन उसकी महिमा का मनते जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि एक एक दिन हम उसकी महिमा कर सकें। आज फिर से हम इस वचन को आगे बढ़ाएंगे जो अध्ययन हम कर रहे हैं। इस पर प्रभु की आशीष मांगे, ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। आज पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 33 पद से 37 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें आज के दिन दिखाया कि इस दिन को हम प्रभु जी अपने जीवन में देख पाए, और इस नए सप्ताह की शुरुआत आपने हमारी की। हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु हम आपके आभारी हैं कि एक एक कदम पर आप हमारी अगुवाई करते हैं, एक एक दिन हमारे जीवन में देते हैं, एक एक सप्ताह प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं, एक एक महीना प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे सारे भाई बहनों को संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस प्रदेश में प्रभु में आपने रखा है, ताकि इस प्रदेश में हम आपकी महिमा कर सकें और आपके वचन की प्रतिज्ञाओं को और आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकें। आपने कहा कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हम बड़े बोझ के साथ, आदर के साथ, दीनता के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर उनके साथ बना रहे। आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इलेक्शंस के लिए। जब 25 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होगी प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, सही लोग चुनकर आए, जो ईमानदार हों, जो सच्चे हों, जो विश्वास योग्य हों, और पिता परमेश्वर आपके डर में, आपके भय में चलने वाले हों। हम चाहते प्रभु आने वाली सरकार एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के लिए खरी उतर सके,
जो लोगों की सेवा कर सके और जो लोगों के लिए हमेशा तैयार रहे। हमारी प्रार्थना प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करें ताकि वो जीते और पिता परमेश्वर इस प्रदेश की बागडोर आपकी महिमा के लिए संभाल सके। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं हमारे देश के लिए। इस देश में आपने में रखा प्रभु, ताकि इस देश की खुशहाली के लिए हम प्रार्थना कर सकें। इस देश पर आपकी आशीष हो। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इनको अपनी आशीष से भरपूर कर आपका हाथ साथ बना रहे, और जो जिम्मेवारी आपने दी उसको ईमानदारी से उठाने की सामर्थ शक्ति आप प्रदान करें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हम सबके साथ बनी रहे। हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको हर दिन नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल देता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्व प्राप्ति, परमेश्वर मुझे और आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो संसार में हमें चाहिए। संसार की वो सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई है और जो मनुष्य के लिए लाभदायक है, वो सब हमें देना चाहता है। सब चीजों को हमें देता है। इसलिए प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय 28 पद में कहता है, हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, ताकि परमेश्वर के उस बड़े कार्य को हम अपने जीवन में देख पाए। परमेश्वर के वचन, धर्मशास्त्र में परमेश्वर के कई नामों को हम देखते हैं, और नामों में परमेश्वर को हम आशीष का श्रोता देखते हैं। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जो आशीष देता है और अलग अलग तरीके से मेरे और आपके जीवन में वो आशीष से भर देता है, ताकि हम परमेश्वर को इस नाम में भी देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। और वो आशीष इस प्रकार की है कि वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता जाता है। इसलिए प्रियो, प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, हम शनिवार को देख रहे थे, धोखा ना खाना। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे और आपके जीवन में इस बात को देखना है कि हम कैसी संगति कर रहे हैं। हम संसार के साथ संगति कर रहे हैं या उस परमेश्वर के साथ जो आपको आशीष देना चाहता है। कैसी संगति हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का पहला नाम जो दिया गया है, यहोवा रोही। यहोवा रोही, वास्तव में यहोवा रोही जो है वो मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा जो चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये वास्तव में परमेश्वर के वो नाम है जो यहोवा रोही के रूप में हम उसको देखते हैं बाइबल में। दूसरा जो उसका नाम दिया है, यहोवा यीरे, यहोवा जो उपाय करता है। यहोवा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, और ना केवल मेरा चरवाहा है, जब मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। वो संसार की सारी चीजें, संसार की सारी वस्तुएं वो मुझे देता चला जाएगा, आपको देता चला जाएगा, ताकि आप उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते चले। आगे वो कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो। परमेश्वर का नाम हमें बरकत देता है, आशीष देता है, लेकिन वो कहता है धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो।
और इस बात को कहता है। पाप का मतलब है, यदि पाप आपके जीवन में नहीं है तो शांति आपके अंदर है। तीसरा नाम जो परमेश्वर का है वह है शालोम। तीसरा नाम जो बाइबल में दिया गया है यहोवा शालोम, यहोवा जो शांति देता है। ये न्याय उसके 6 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पाया जाता है। प्रभु मुझे और आपको शांति देना चाहता है। वो शांति के लिए संसार इसलिए कहता है धर्म के लिए जाग उठो और शांति को प्राप्त करो। पाप यही है तो शांति नहीं होगी। वो हमें पाप रहित जीवन देना चाहता है ताकि आप पाप से अलग होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए वो कहता है अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है यहोवा राफा। चौथा नाम जो दिया गया है निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है यहोवा राफा। यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे जी में जी ले आता है। भजन संहिता उसके पद 3 में तू मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। यह वास्तव में मेरे और आपके लिए जब आप पाप से अलग रहते हैं परमेश्वर आपको जागृत करता है, आगे बढ़ाता है और आपको आशीष देता है और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा राफा है, यहोवा चंगाई देने वाला है, यहोवा शांति देने वाला है, यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करने वाला है, यहोवा मेरी सारी घटी को पूरा करता है, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा रोही। वास्तव में परमेश्वर यहोवा रोही है, वास्तव में यहोवा यिरे है, वास्तव में यहोवा शालोम है, वो शांति देता है और यहोवा राफा है जो चंगाई देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और प्रभु का हाथ आप पर और आपके जीवन पर बना